Hello there. Please subscribe to our TJD Sports channel and like the video and share the video. Also, you can press on the bell icon so that you get all the notifications in time. बात करेंगे वही पुराने हमारे पाकिस्तान वालों के हंगामे की। पाकिस्तान का मामला तो भाई उलझता ही चला जा रहा है। अब जो है उनको और परेशानी हो गई, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बाद ख़बर ये आ रही है, और ख़बर कहाँ से आ रही है मैं अपना सोर्स बता देता हूँ। मेरा सोर्स जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ही है, और पाकिस्तानी मीडिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा है कि ये देखो भाई, इंग्लैंड भी जो है वो इंडिया के साथ चला गया। अब इंग्लैंड को तो भाई इंडिया के साथ जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो आईसीसी है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की उसमें जो टांग उन्होंने फंसा रखी है वो भारत के दम पर ही फंसा रखी है। आईसीसी की पॉलिटिक्स यदि आपको मैं समझा दूं तो आईसीसी की पॉलिटिक्स इस समय ये है कि 3 जो सबसे बड़े बोर्ड हैं, जो सबसे धनी बोर्ड हैं और जो सबसे शक्तिशाली हैं अपने देश में, जो कम से कम अपना पूरा पैसा बना देते हैं, उनका स्ट्रक्चर है और वो अच्छी तरह से अपनी टीम्स को फंड कर सकते हैं और उनके पास रिज़र्व है, ऐसे 3 बोर्ड जो हैं वो है भारत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब भारत का तो ये हाल है कि वो सारे के सारे बोर्ड्स को अगर कोई ऑक्शन करे ना तो सबको खरीद सकता है, इंक्लूडिंग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो भी बना रखा है इन्होंने कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी जो पैसे जो बनते हैं वो पैसे कैसे बनते हैं, वो सबसे अधिक पैसे बनते हैं जब भारत वहाँ टूर करता है। तो इसलिए भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में मिलकर ये तय कर रखा है कि वे अधिकतम आपस में मैचेस खेलेंगे, क्योंकि अधिकतम जब वो आपस में मैचेस खेलते हैं तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आते हैं होस्ट नेशन को, यानी इंग्लैंड में अगर भारत खेलता है और इंग्लैंड में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आते हैं वो चाहे वो स्काई स्पोर्ट्स खरीदे, चाहे वो कोई इंडियन कंपनी खरीदे, आजकल तो पूरी दुनिया में इंडियन कंपनीज ही जाकर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद रही हैं और उससे उनको ज़बरदस्त पैसा मिलता है, और उस पैसे के लालच में वे भारत के कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो भारत को नहीं लूज़ कर सकते, आईसीसी को लूज़ कर सकते, ये हालत है। तो ऐसे में पाकिस्तान का ये सोचना कि भारत यदि इंग्लैंड को कहेगा या भारत ऑस्ट्रेलिया को कहेगा या मान लीजिए न्यूजीलैंड को भी कहेगा या वेस्ट इंडीज़ को कहेगा कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ तरसते रहते हैं कि भाई भारत की सीरीज़ मिल जाए, भारत की सीरीज़ मिल जाए तो उनका जो तिजोरी है उनकी वो भर जाए। तो वेस्ट इंडीज़ को भी भारत बीच बीच में आप देखते हैं कि उनको ये दे देता है कोई ना कोई टूर। पिछले साल दे दिया था, जो एक ODI T20 टूर था। और देखिए जिम्बाब्वे जैसे जो देश हैं फुल मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स होते हैं, जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ होते हैं वो 10 हैं और वो सारे के सारे फुल मेंबर्स हैं। उनका ही वोट जो है वो मैटर करता है, बाकी एसोसिएट मेंबर्स होते हैं उनका वोट नहीं होता। तो अब देखिए जिम्बाब्वे को ओबलाइज कर दिया भारत ने, अपनी टीम भेज दी वहाँ पे। जिम्बाब्वे के बोर्ड के पास पैसा आ गया, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गए, अच्छे पैसे मिल गए उनको। सोनी ने वहाँ का जो सारा जो जिम्बाब्वे का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे वो सोनी ने ख़रीद लिए, सोनी इंडिया ने। तो पाकिस्तान अब ये रो रहा है कि साहब कि हमारे यहाँ तो अब इंग्लैंड भी नहीं आना चाहता। अब जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया। तो जो 7 कंट्रीज़ आनी है बाहर से, उसमें से 5 तो ये हो गई, बाकी बची कौन? बाकी एक बची न्यूजीलैंड, और बात ये हो रही है कि साउथ अफ्रीका भी जो है उसमें, और भारत में बात हो रही है, साउथ अफ्रीका भी अनिच्छा दिखा रहा है, अभी उसने उसका पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान वालों की हालत अब देखने लायक है। वो किस तरह से रो रहे हैं, कितनी ज़ोर ज़ोर से कलप रहे हैं। और इस समय वहाँ पर अब चल रहा है राष्ट्रवाद, पाकिस्तानी राष्ट्रवाद, उम्मत की दुहाई हो रही है, और शाहिद अफरीदी और उनके दामाद यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, वो सब जो है वो इधर उधर बोलते घूम रहे हैं। शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि दामाद तो नहीं बोला, दामाद तो खेल रहा है चूँकि, तो दामाद तो नहीं बोलेगा, लेकिन जो ससुर जी हैं, ये क्या है, ये हम दादागिरी नहीं सहेंगे, जो कंट्री है वो सबसे बड़ी है और पाकिस्तान की इज़्ज़त पे कोई समझौता नहीं,
और पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलने जाएगा भारत में कभी भी। पाकिस्तान बोर्ड से पूछ लो, पाकिस्तान बोर्ड जो है वो दिवालियापन के कगार पे है। और पाकिस्तान बोर्ड को भी पैसे तभी मिलेंगे जब वो भारत से कहीं खेलता है ना, तो उसके जो पैसे आते हैं मल्टीलैटरल में ही खेलता है। बाईलैटरल सीरीज़ इंडिया देता नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि उस पर सरकार ने रोक लगा रखी है। और सरकार ने क्या रोक लगा रखी है, बीसीसीआई ने स्वयं भी रोक लगा रखी है। आपको पता है ना कि आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी अलाउड नहीं है। अफ़गानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं सबके हैं। ये भारत ने गुडविल बना रखी है सारे देशों में। सारे देशों के खिलाड़ी जो हैं वो किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने बोर्ड के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं कि कोई भी रिस्क नहीं लेना है, आईपीएल हमें खेलना है। सारे बोर्ड जो हैं वो अलाउ करते हैं अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के लिए। भारत अपने प्लेयर्स को किसी भी और T20 सीरीज़ में खेलने के लिए अलाउ नहीं करता है। ये है भारत का दम। अब इसके सामने पाकिस्तान तुम चाहो रो, तुम चाहे कल्पो। आज कोलंबो पहुंच गए सब, मीटिंग होनी है कल, और कल की मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि क्या होना है। अब जो स्थिति बन रही है उसमें ये बन रहा है कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी स्थिति पे अड़ा हुआ है, तो हो सकता है, जी हाँ इसके चांसेस हैं पूरे, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड सीरीज़ पे नहीं मानता है तो चैम्पियनशिप पूरी तरह से पाकिस्तान से ले ली जाएगी और ऐसे स्थान पर कराई जाएगी जो भारत चाहेगा। अब भारत किसको चाहेगा, वो अब अलग अलग बोर्ड्स जो हैं वो लगे हुए हैं भारत की चंपी करने में, भारत की चमचागिरी करने में कि भैया आउट ऑफ द वे अगर करानी है तो श्रीलंका जो है वो सबसे आगे है इस समय। श्रीलंका चैम्पियनशिप होस्ट करने के लिए सबसे आगे है। पाकिस्तान अगर हाइब्रिड पर नहीं माना तो भाई पाकिस्तान से पूरी की पूरी सीरीज़ जाएगी, पूरी चैम्पियनशिप यानी कि चैम्पियंस ट्रॉफी जाएगी, और इसको लेके पाकिस्तानियों में पूरा हाय तौबा मचा हुआ है इस समय। यानी कि आप उनका रुदन, क्रंदन, चिल्लाहट, जो भी उसको कहें, आप अंग्रेज़ी में कहें, हिंदी में कहें, उनके वेल्स, you can hear their wails, you can hear their cries, you can hear everything, but whatever they may do, India is not going to play Champions Trophy in Pakistan, nor any other board is going to play. अभी तक नॉन कमिटल जो है, जो सर्टनली, जिसको सर्टेनिटी कह सकते हैं, दैट ओनली न्यूजीलैंड इज देयर। न्यूजीलैंड हैज़ नॉट कमिटेड आइदर वे। न्यूजीलैंड के साथ ये है कि ठीक है, दे विल अल्टीमेटली गो वेयर ऑस्ट्रेलिया गोस। तो भाइयों, बढ़िया से अगर रोना पीटना सुनना हो हमारे पड़ोसियों का, तो उनके जो ये चैम्पियंस ट्रॉफी वाले जो वीडियोस चल रहे हैं उनको देखो और मज़े लो। थैंक यू, सी यू अगेन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।